this meeting all about? देखिए, कैबिनेट मीटिंग कोई नई चीज़ नहीं है। कैबिनेट मीटिंग होती हैं, कभी 15 दिन में होती हैं, कभी महीने में होती हैं, कभी अचानक बुलानी पड़ती हैं, कोई ऐसा एजेंडा आ जाता है। तो ये तो रूटीन मैटर है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और कैबिनेट जो भी इमीडिएटली डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाना होता है, अप्रूव करवाना होता है, वो कैबिनेट में जाता है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उसको चेयर करते हैं। सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उस एजेंडा को अप्रूव करके तभी वो चीज़ें जो है फाइनलाइज होती है, इम्प्लीमेंट होती हैं। उसके बाद यूटी में तो वो एलजी साहब के पास चली जाते हैं। पहले स्टेट में तो नहीं होता था। स्टेट में कैबिनेट होती थी, जब मैं 8 में मिनिस्टर थी, कैबिनेट मीटिंग होती थी, डिसीजन फाइनल होते थे, अप्रूव होते थे। आफ्टर दैट जो है वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होते थे ग्राउंड में। लेकिन अब इस बार जो यूटी बनी है, यूटी में कैबिनेट अप्रूव करते हैं, फिर एलजी साहब के पास जाते हैं और फिर ऑनरेबल एलजी साहब के पास जब वापस आते हैं अप्रूव होके, फिर ही वो डिसीजंस इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। कैबिनेट एक्सपेंशन के बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, तो क्या ये मेरा जुरिसडिक्शन नहीं है, ये आप चीफ मिनिस्टर साहब को पूछ लीजिए। मैम, आप एजुकेशन मिनिस्टर है, तो कल एक जो खबर आई अमर सिंह कॉलेज से, वहाँ पे जो मीडिया स्टडीज के फैकल्टी है, उन्होंने एक लेडी को हरास किया था। उसके बाद उनको शायद हटा भी दिया गया। तो अभी उसमें क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कश्मीर में इस तरह का अगर कहीं पे भी इंसिडेंट हो, तो मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा बदकिस्मती की कोई बात नहीं है। और वो भी अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस तरह का हादसा पैदा हो, या इस तरह का अगर कोई जिक्र हो, या इस तरह की कोई अगर शिकायत होगी, तो मैं समझती हूँ ये गलत बात। और हमारी कोशिश है इसमें ज़ीरो टॉलरेंस, क्योंकि कल जब ये कंप्लेंट आई हमारे पास, उसी वक्त दोनों प्रिंसिपल को भी और वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि 5 मिनट भी इसमें नहीं लगनी चाहिए, इन दोनों को सस्पेंशन ऑर्डर कर दीजिए। उसके बाद हमने एक इंक्वायरी लगाई है, और इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो जितना जल्दी हो सके, विद इन 1 वीक, ये नहीं कि चलो 6 महीने लगाओ या महीना लगाओ, नहीं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मसला है। ये चीज़ें नहीं हम बर्दाश्त कर सकते हैं, सरकार इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और बेटियां हमारी, हम चाहते हैं बेटियां पढ़ें, बाहर जाएं। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो कहाँ माँ बाप को फिर सेटिस्फेक्शन होगा कि वो अपनी बेटियों को कहीं पे बाहर या यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए भेजेंगे। इसमें जो भी मुलव्वस होगा, जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है, इंक्वायरी ऑर्डर निकाला गया है, सस्पेंड किया गया है इमीडिएटली। और आफ्टर इंक्वायरी जब रिपोर्ट आएगा, जो भी मुलव्वस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैम, अभी जिस तरह से जम्मू कश्मीर में खासकर एलजी की जानिब से नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में पद यात्रा हो रही है, लोग उसमें जुड़ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ मजीद करने की जरूरत है, या क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक नशा मुक्त की बात हो, ये ड्रग एडिक्शन या ड्रग डी एडिक्शन पे जो काम करना हो, सरकार तो कर रही है, उसमें एलजी साहब भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ऑनरेबल एलजी साहब। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो होम डिपार्टमेंट को इसको रोकना है। रोकना हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं है। हमारा काम है ट्रीटमेंट करना, हमारा काम है काउंसलिंग करना। जो हमारे सेंटर्स चल रहे हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे ट्रीट करना, वहाँ पे काउंसलिंग करना, वहाँ पे उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको इस वबा से बचाना, उनको वापस तकलीफ पहुँचाने की बात हो गई है, लोगों को मतलब डिसेबल करने की बात हो गई। उनकी सारी प्रॉपर्टी को आप डोजर लेके जाते हो, तोड़ फोड़ करते हो, उनको तबाह करते हो, उनको बर्बाद करते हो। हम तो चाहते हैं कि लोग यहाँ तरक्की करें, लोग आगे बढ़े। ड्रग्स को ख़त्म करना ये हम सबकी कोशिश है, आपकी भी है, हमारी भी है, चीफ मिनिस्टर साहब की भी बहुत कोशिश है। हर जगह आपने देखा, असेंबली में हमने इस पर काफ़ी बात की है, काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमारी पार्टी ने इस पर तैयार किया हुआ, और सरकार इस पे काम कर रही है। एक बिल हम ला रहे हैं असेंबली में। लेकिन इसके आड़ में आप मुझे बताइए, ड्रग्स जम्मू में ज़्यादा ड्रग एडिक्ट है या कश्मीर में है? मैं आपसे पूछती हूँ सवाल। अगर मैं आपको एज हेल्थ मिनिस्टर फिगर बताऊंगी जम्मू में ज़्यादा है, लेकिन आप जो कश्मीर में जिस तरह तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मकाने तोड़ रहे हो, लोगों की प्रॉपर्टियाँ अटैच कर रहे हो, अगर ड्रग एडिक्ट कोई बच्चा है, उसको हमें कोशिश करना है रिहेबिलिटेट करना, काउंसलिंग करना, ताकि वो इस वबा से वापस आए। और आपकी कोशिश होनी चाहिए आप ड्रग्स को रोको, यहाँ मत आने दो जम्मू कश्मीर में। लेकिन इस तरह से लोगों की प्रॉपर्टीज को तबाह करोगे, बिल्डोज करोगे, तो ये मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। इससे लोग जो है वो ज़्यादा नेगेटिव होंगे और मुश्किलें ज़्यादा हमारे लिए फिर बढ़ती हैं। इस चीज़ को रोकना चाहिए, ये बहुत गलत बात है।
میں اس میں یہی کہوں گی کہ اگر کوئی ہے، اگر آتا ہے ڈرگ جہاں سے آتا ہے، جو لوگ لانے میں اس کی مدد کرتے ہیں وہاں تک آپ پہنچو. اور جموں کشمیر ہمارے لیے ایک، اگر ہمیں کشمیر میں اس کو کنٹرول کرنا، ہمیں جموں میں بھی کنٹرول کرنا ہے. لیکن آپ کشمیر میں اس چیز کو لے کے پھر پراپرٹیز کو سیز کرو گے، پھر مکانیں توڑ دو گے، ڈوزر لے کے لوگوں کو پریشان کرو گے اس آڑ میں، تو یہ بہت غلط بات ہے. تو اس چیز کو مجھے لگتا ہے ہمیں روکنا چاہیے، اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ عمر عبداللہ صاحب کے پاس نہیں ہے، نہ وہ ہمارے آج کل کی سرکار کے پاس ہے. کیونکہ جب سے یو ٹی بنی ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ یا آئی اے ایس آفیسرس یا باقی چیزیں بزنس رولز میں اب سرکار کے پاس نہیں ہے. وہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو آنریبل ایل جی صاحب ہیڈ کرتے ہیں. تو میری ان سے گزارش ہے کہ اس طرح جو لوگوں کے مکانیں، پراپرٹیز توڑ پھوڑ ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں روکنی چاہیے. یہ غلط ان کا چیز ہے. کہنا ہے کہ یہ چین جو بریک کرنے کی کوشش ہے اسی سے ہو جائے گی. حالانکہ انہوں نے کہا کہ بارڈرز پر بھی یا جو بارڈر پہ کرے، بارڈر پہ کون کھڑا ہے؟ ہمارے سیکیورٹی فورسز کھڑے ہیں. بارڈر سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے، بارڈر سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے، وہاں پہ میں تو نہیں کھڑی ہوں، آپ تو نہیں کھڑے ہیں، وہاں تو سیکیورٹی فورسز کھڑے ہیں. کیوں الاؤ کر رہے ہیں؟ کیسے آ رہا ہے؟ پھر اگر آپ بارڈر ٹائٹ کر رہے ہو، پھر یہ ڈرگس کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کو اگر روکیں ہم، اگر اس میں ہم کامیاب ہو جائے، وہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی. لیکن اب ہم کشمیر میں لوگوں کو اس کے اوپر ٹارگٹ بنائیں گے، ان کے مکانوں کو بلڈوز کریں گے، ان کی پراپرٹیز کو سیز کریں گے، ان کو دربدر کریں گے. آپ فار ایگزامپل آپ ڈرگ ایڈکٹ ہو، آپ کے باپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ اس بیچارے کا کیا ہے؟ جب آپ کے نام پہ پراپرٹی نہیں ہے، وہ آپ کے باپ کے نام پہ پراپرٹی